तारिक फजल चौधरी पिम्स अस्पताल वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, बच्चे के वालिद की ख्वाहिश ये थी कि अभी इसको मख्फी रखा जाए। फिल फॉर 3 रुकनी कमेटी जो कि हमारे पिम्स हस्पताल के इंतहाई सीनियर प्रोफेसर्स, इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर अफजल फ़ारूकी जो प्रो वाइस चांसलर हैं, आबिद फ़ारूकी, प्रोफेसर शाजिया फ़ारूकी और प्रोफेसर रऊफ़ नियाज़ी, ये तीनों अपने जो शोबे हैं इनके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई ताकि इस वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा सके और इंटरनली हमें पता चल सके कि ये वाक़या रूनमा हुआ और इसके पीछे क्या सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो क्या हैं। 3 दिन का टाइम दिया गया। कल जैसा कि मैंने मीडिया से बात की थी कि आज ये रिपोर्ट आपसे शेयर की जाएगी। आज ये रिपोर्ट तैयार हुई, तफसील से मेरी तमाम कमेटी के मेंबरान से डेलिब्रेशंस हुई। मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मीडिया के 4 अहम निकात जो आपके सामने इस रिपोर्ट के मैं रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात कि इस इंक्वायरी में जितने भी वाक़यात हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरह एक के बाद दूसरा जब से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ उसके बाद तमाम तर इवेंट्स जिन जिन टाइम फ्रेम के साथ हुए उनका जायज़ा लिया गया। उसके बाद ड्यूटी पर मौजूद तमाम स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और उसके साथ बाकी जो स्टाफ है उन सब के तफसीली बयानात और तहरीरी बयानात लिए गए। उसके बाद जो मुतासरा बच्ची है, जो मरीज़ा है, वो जिस हद तक बात कर सकती है बड़ी नहीफ़ आवाज़ में, उसका बयान लिया गया। उनके जो वालिदैन हैं उनसे बात की गई। उनकी कुछ ऐसे एविडेंस थे जो उनके वालिदैन की तहवील में थे, वो उनसे लेके पुलिस के हवाले किए गए। उसके बाद चौथे नंबर पे तिब्बी मुआयना और फोरेंसिक एविडेंस वो हासिल किया गया और वो नमूने भी लेबॉर्ट्री में मुकम्मल जांच पड़ताल और हतमी रिज़ल्ट के लिए भेज दिए गए। इन तमाम 4 निकात की रोशनी में ये रिपोर्ट ये बात साबित करती है कि जो वाक़या उस बच्ची ने रिपोर्ट किया, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं था कि वो खुदा न खास्ता को गलत एलिगेशन लगाती। ये वाक़या जिनसी तशद्दुद का किस हद तक हुआ वो तो रिपोर्ट अभी आगे आपको बताएगी, लेकिन ये वकूफ़ पज़ीर हुआ। अब इस रिपोर्ट की रोशनी के बाद क्या चीज़ें जो हो चुकी हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुलजिम कृष्ण कुमार को पुलिस गिरफ़्तार कर चुकी है। अस्पताल की इंतज़ामिया की तरफ से वो मुअत्तल है और उसे मुलाजमत से बर्खास्त करने की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है। उसे मुलाजमत से बर्खास्त किया जा रहा है। उसके साथ नंबर 2, जो उस वक्त ICU में ड्यूटी पे जितना भी स्टाफ मौजूद था, जिसमें लेडी डॉक्टर शहाब, स्टाफ नर्स शाहिदा और बाकी जो 2 और स्टाफ थे, अख्तर और मोरिस, जो कि उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे और उस वक्त मौके पे हाजिर नहीं थे, उन्हें मैं समझता हूँ कि गफलत का मुजाहरा किया उन्होंने। ICU ऐसी जगह है जहाँ पे आप इसको इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो क्यों वहाँ से गायब थे? उन्हें फिल फॉर मुअत्तल किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरी और कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। आखिरी बात कि ICU में जहाँ पे मरीज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं और हस्पताल में कई और ऐसे, हमारा CCU है, हमारा मेडिकल ICU है, बहुत सारे ऐसे और यूनिट्स हैं जिनमें मरीज़ इस हालत में होते हैं। हमारा गायनी वार्ड है जहाँ पे मरीज़ इस हालत में होते हैं कि वो होश में नहीं होते, बेहोश भी होते हैं, वेंटिलेटर्स पे होते हैं। तो क्यों ऐसा माहौल यहाँ पे मुयस्सर हुआ किसी भी एक शैतानी और दरिंदा सिफ्त इंसान को कि उसने इस तरह का फ़ेल मुर्तकब करने की कोशिश की या किया, ये तो अभी साबित हो जाएगा, लेकिन ये अटैम्प्ट ज़रूर हुई। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ और मैं ये बात कर रहा था कि इस तरह का माहौल क्यों मिल सका, इस तरह की प्राइवेसी क्यों मिल सकी, इस बात का जायज़ा लेने के लिए मैं अलग इस बात की इंक्वायरी कर रहा हूँ कि पिम्स इंतज़ामिया के अंदर वो किस जगह के ऊपर वो ख़राबी थी, किस जगह के ऊपर वो कमज़ोरी थी, उसका तयन भी बहुत जल्द होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिर्फ छोटी सतह के ऊपर ये तब्दीलियाँ करके हम आराम से नहीं बैठेंगे। अगर बड़ी सतह के ऊपर भी इंतज़ामिया में जो हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन है पिम्स की, उसमें जो भी गफलत का मुर्तकब पाया जाएगा उसके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और हम इस
वाक़े को, इस दिलखराश वाक़े को इबरत का निशान बनाएंगे, न सिर्फ मुलज़िम के लिए बल्कि उन तमाम अफराद के लिए जिनकी गफलत से, चाहे वो मुजरमाना हो, चाहे वो दानिस्ता हो, चाहे वो नादानिस्ता हो, जिसकी वजह से ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ। बहुत शुक्रिया कि इससे पहले भी टीम्स में कई ऐसे वाक़यात जो है वो पेश आ चुके हैं। दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, डॉक्टर को जो है वो साइड पे फायर किया गया, ऐसे वाक़यात पेश होते रहते हैं। इसके बाद जो है वो आप जो है या जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बाद रस्सी पीटना शुरू कर देती है। इससे पहले क्यों नहीं मिली जाती कि कोई वाक़या रूनुमाई ना हो? देखें, जिस वाक़े की आपने निशानदेही की है उसमें भी सिक्योरिटी लैब्स की निशानदेही की गई थी। उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से खातिर खा इक़दाम किए गए, कैमरे नस्ब हुए, लेकिन अब ये जो ICU